नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। दोस्तों, हाजिर है हम इस हफ्ते की फन और मस्ती की डोज के साथ। इस बीते हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट था राजस्थान में होने वाली दो बॉलीवुड स्टार्स की शादी। उस शादी में सुना है कि सिक्योरिटी कुछ इतनी टाइट थी कि वर और वधू यानी कि विक्की और कैटरीना को भी अंदर जाने में खासी मुश्किल हुई। उड़ती उड़ती खबर यह है कि अमेज़न ने इस शादी के राइट्स 80 करोड़ में खरीदे। इस खबर से उत्साहित होकर कुछ इनसाइडर्स बता रहे हैं कि रणबीर और आलिया सोच रहे हैं कि वो अपनी शादी नेटफ्लिक्स पर करें। हो सकता है कि उनको कुछ बड़ा अमाउंट ऑफर हो जाए। इस शादी के बाद मेरे दोस्त फनी जॉनी का एक इनोसेंट सवाल था कि सर जी, शादी के बाद लोग कैटरीना जी से कुशल मंगल पूछा करेंगे कि कौशल मंगल पूछा करेंगे? खैर साहब, उन दोनों को उनकी ये शादी बहुत बहुत मुबारक। पर आपको क्या पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हमारे यहां शादियों के कार्ड में लिखा होता है। यहां लोग लिखते हैं कि ठीक रात के 8 बजे बारात दुल्हन के घर पहुंच जाएगी। पर साहब, मजाल है कि बाराती नाचते गाते पीते पिलाते ट्रैफिक को रोकते रुकाते वहां रात को 10 या 11 बजे से पहले पहुंचे। बहुत खोजबीन के बाद यह पता चला है कि शादी के बाद पति पत्नी में जो लड़ाई होती है उसकी मुख्य वजह विवाह करवाने वाला पंडित होता है, क्योंकि यही वो शख्स है जो फेरों के समय आग में घी डालता है। मेरा एक शादीशुदा दोस्त एक बार तांत्रिकों और तंत्र विद्या के चक्कर में पड़ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ तो वो बोला, यार इनके पास महिला वशीकरण के तो ढेरों उपाय हैं, लेकिन इनके पास पत्नी वशीकरण का एक भी उपाय नहीं है। एक बार एक ससुर ने दामाद को परेशान होते हुए खींचकर कहा, अरे दामाद बाबू, पिछले 3 साल में मेरी बेटी 3 बार मां बन गई, ये बात क्या है? तो दामाद बोला, ससुर जी जरा याद कीजिए, मैंने शादी से पहले आपको क्या वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। खैर साहब, हमारे यहां इस तरह की अजीबोगरीब मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती है। वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग से याद आया, हमारे यहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर डीपी देखकर किसी पर भी फिदा हो जाते हैं। हमारा उनको ये कहना है कि दोस्तों सावधान रहें, अलर्ट रहें, ध्यान रखें, दूर से यूरिया भी चीनी के जैसे दिखती है। वैसे आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग क्या कह गए हैं? वो कह गए हैं कि मोहब्बत एक बस यात्रा है और शादी एक हवाई यात्रा है, क्योंकि तंग होकर आप बस से तो उतर सकते हैं पर विमान से नहीं। शादी के काफी वर्षों के बाद एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तो पति बोला कि शायद मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोली, वो क्यों? पति बोला, कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा हो जाती है डार्लिंग। एक बार एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पड़ोसी की बीवी गुम हो गई है, आप प्लीज रिपोर्ट लिखिए और उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब हुई है ना, तो तू क्यों आ गया रिपोर्ट लिखवाने?
वो बंदा बोला, हुजूर मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही है। वो आजकल रोज दारू पी रहा है, मस्ती कर रहा है और दोस्तों के साथ डेली रात को पार्टी भी करता है। दिस इज जस्ट नॉट डन सर। दोस्तों प्लीज आप इस व्यक्ति की तरह मत बनिएगा। अपने पड़ोसी की खुशियों में खुशियां ढूंढिए। विंटर्स आ रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ में एक एक लवली लवली पैग लगाइए। रात के 8 PM की न्यूज देखिए, क्योंकि आजकल तो एंकर्स भी टीवी पर पीकर आने लगे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।